नमस्कार। आप देख रहे हैं रियल भारत न्यूज, और जहां हर खबर होती है सच्ची, निष्पक्ष और सबसे पहले। मैं हूं पुनीत वर्मा और आज 5 अगस्त 2025 को हम लेकर आए हैं 2 घंटे की एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसमें आप जानेंगे दुनिया के हर कोने से वो बड़ी खबरें जो वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज पर असर डाल रही हैं। आज की हमारी रिपोर्ट 6 सबसे बड़ी ब्रेकिंग इंटरनेशनल हेडलाइंस पर केंद्रित है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको उनके पीछे की पृष्ठभूमि, विश्लेषण और भारत से जुड़ा प्रभाव भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बेहद संवेदनशील खबर से। इडाहो हत्याकांड, न्याय और नैतिकता का टकराव। अमेरिका के इडाहो राज्य में 2022 में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का केस अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 4 कॉलेज छात्रों की नृशंस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी ब्रायन कोहबर्गर अब कानून की गिरफ्त में है, लेकिन केस को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। मुख्य अभियोजक बिल थॉम्पसन ने CBS के पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने कोहबर्गर से पूरा कबूलनामा नहीं मांगा था, क्योंकि उनके पास पहले से ही इतने ठोस सबूत थे कि अपराध सिद्ध किया जा सके। डिजिटल फॉरेंसिक, DNA, सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग और घटनास्थल की जांच के आधार पर अभियोजन पक्ष ने यह मान लिया था कि वे आरोपी को सजा दिलवा सकते हैं, भले ही वह अपराध कबूल न करे। इस बयान ने अमेरिका में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या अपराधी से कबूलनामा लेना अनिवार्य है? क्या सबूतों की ताकत पर्याप्त होती है? इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि अमेरिका और भारत की न्यायिक प्रक्रिया में इस प्रकार के मामलों को कैसे डील किया जाता है और क्यों इडाहो केस पूरे विश्व में कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप दूत की रूस यात्रा, शांति की आखिरी उम्मीद। एक और बड़ी खबर जो आज पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है, वह है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की रूस यात्रा। विटकॉफ इस सप्ताह मास्को पहुंचेंगे, जहां वह यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने की एक आखिरी कोशिश के तहत बातचीत करेंगे। इस पहल को लास्ट चांस डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। यह कोई आधिकारिक अमेरिकी सरकार की पहल नहीं, बल्कि ट्रंप खेमे की एक निजी कोशिश मानी जा रही है, लेकिन इसके वैश्विक निहितार्थ हैं। अगर यह वार्ता सफल होती है तो यह यूक्रेन में लाखों लोगों की जान बचा सकती है, साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा संकट पर भी असर डाल सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या पुतिन ट्रंप के दूत की बात मानेंगे? और क्या बाइडेन प्रशासन इस पहल को समर्थन देगा या विरोध? हमारे पास इस मिशन की पूरी रणनीति, इसमें शामिल मध्यस्थ देशों की सूची और इसके पीछे छिपी राजनीतिक चालों की भी पूरी रिपोर्ट है। BP की ऐतिहासिक खोज, तेल की नई दुनिया। ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ने ब्राजील के समुद्री क्षेत्र में 25 वर्षों की सबसे बड़ी गहरी जल की तेल और गैस खोज की है। इस खोज को ब्यूमरैंग प्रॉस्पेक्ट नाम दिया गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक मल्टी बिलियन बैरल रिजर्व हो सकता है, यानी आने वाले वर्षों में यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की दिशा ही बदल सकता है। इस खोज के साथ ही BP अब एक बार फिर से दुनिया की टॉप प्रोड्यूसर कंपनियों की सूची में आ सकती है। हम जानेंगे कि इस खोज के आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर कैसा होगा और क्या भारत जैसे देशों को इससे कोई राहत मिल सकती है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेक्स्टर, प्रकृति की चेतावनी। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर बन रहा है एक और प्राकृतिक संकट, ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेक्स्टर।
हालांकि इसके जमीन पर सीधे टकराने की संभावना नहीं है, लेकिन तटीय इलाकों में तेज लहरों, हाई टाइड और रेस्क्यू अलर्ट ने वहां के नागरिकों को सतर्क कर दिया है। नॉर्थ कैरोलिना से लेकर साउथ फ्लोरिडा तक की समुद्री एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। समुद्र तटों को खाली करवाया जा रहा है और पर्यटकों को चेतावनी जारी कर दी गई है। यह तूफान जलवायु परिवर्तन के खतरे को फिर से उजागर करता है। 5. अमेरिका का नया वीजा बांड नियम भारतीयों को झटका। अमेरिका की नई वीजा नीति के तहत कुछ देशों के नागरिकों को $15,000 12 लाख रुपए का वीजा बांड जमा करना पड़ सकता है, खासकर उन देशों से आने वालों को जिनके नागरिक अक्सर ओवरस्टे करते हैं। इसका उद्देश्य है शॉर्ट टर्म वीजा मिलने के बाद अमेरिका में लंबे समय तक अवैध रूप से रहना रोकना। भारत उन देशों की सूची में नहीं है, लेकिन ऐसे किसी कदम का सीधा असर भारतीय ट्रैवलर्स और कंपनियों पर पड़ सकता है। हम देखेंगे कि इस नियम का क्या तर्क है, किन देशों को निशाना बनाया गया है और इस पर भारत का राजनयिक रुख क्या हो सकता है। टाइसन फ्यूरी की रिटायरमेंट या एक और ड्रामा। दिग्गज हेवीवेट बॉक्सर टाइसन फ्यूरी ने फिर एक बार संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। 2018 से लेकर अब तक फ्यूरी 5 बार रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। उनके प्रमोटर का कहना है कि टाइसन बनाम एंथनी जोशुआ फाइट अब भी संभव है। क्या यह बस एक मार्केटिंग रणनीति है? क्या बॉक्सिंग दुनिया इस बयान पर विश्वास करे? हम बताएंगे इस खबर के पीछे की कहानी, बॉक्सिंग फैंस की प्रतिक्रिया और फ्यूरी की अब तक की उपलब्धियां। अंतिम शब्द और निष्कर्ष। इन सभी खबरों के पीछे छिपी है एक गहरी तस्वीर, एक दुनिया जो बदलाव के दौर से गुजर रही है। चाहे वह न्याय हो या युद्ध, ऊर्जा संकट हो या मौसम का बिगड़ता मिजाज, हर खबर हमें सावधान करती है, सोचने पर मजबूर करती है। आप देख रहे थे रियल भारत न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस विषय पर विस्तार चाहिए। मैं हूं पुनीत वर्मा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।